केवल नाम है। व्यक्ति चाहता है हमारी खूब बड़वारी हो, खूब नाम बोले हमारा, खूब हमारी प्रशंसा हो। यही चाहते हैं ना कि हमारा नाम बोले, हमने दान दिया है तो हमारी फोटो खींचे। देखा है हमने बहुत बार, जब से ये मोबाइल चला है ना, मोबाइल जब से हाथ में आया है तब से लोगों का मन जो है भगवान से भी हटता जा रहा है, प्रभु की कथा से भी हटता जा रहा है, और तो और कहीं घर का काम भी ठीक से नहीं हो पाता मोबाइल के चक्कर में, फोन के चक्कर में घर का काम भी ठीक से नहीं हो पाता। सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे तो भी मोबाइल हाथ में है, कुछ भी करेंगे मोबाइल सबसे पहले। और तो और हम घर में भगवान सत्यनारायण की कथा कराते हैं तो पंडित जी कथा सुनाते हैं, और जो कथा कराने वाले हैं उनके कान में मोबाइल ही लगा रहता है। मतलब इतने बिजी हो गए कि भगवान की कथा में भी चित्त नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा। अरे अरे वो पंडित जी हमारा अर्जेंट फोन आया, हमें जाना पड़ेगा, तो बीच में ही कथा छोड़ के चल दी। अब जो काम होना था, अर्जेंट जो काम था, वो काम भी नहीं हो पाया, वो काम होना भी कैंसिल हो गया। क्यों हो गया कैंसिल? घर के भगवान को छोड़ के आओगे तो यही तो होगा। अब महाराज बोले आपके गांव में क्या हो रहा है? बोले राम कथा हो रही है। अच्छा राम कथा हो रही है, आप क्या बने हो? बोले हम यजमान बने राम कथा में, हम यजमान है कथा के। अच्छा तो आप कथा के यजमान हो, आप क्या कथा हो रही और आप बाजार में घूम रहे हो? बोले हाँ वो मुझे जरूरी काम था इसलिए हम बाजार आ गए, और गाड़ी में बैठे हैं, कान में फोन लगा है, घर पे कथा चल रही है और अपन बाजार में घूम रहे हैं। कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, अरे राम 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 राम, जो राम कथा कराई थी ना वो फली नहीं है। हमारे घर में कथाएं नहीं होती है, इसलिए कथा नहीं कराना चाहिए। कथा कराना बहुत बुरी बात है, यही कहेंगे ना लोग। क्या कहेंगे? कथा को छोड़ करके तुम कथा को पीठ लेकर के चले गए, भगवान के सामने तुमने प्रणाम नहीं किया, कथा नहीं सुनी, दो शब्द नहीं सुने, और इस कथा को छोड़ करके तुम बाजार चले गए, बाजार में घूम रहे हो, कहीं शराब की दुकान पर खड़े हो, कहीं व्यर्थ का काम कर रहे हो, व्यर्थ की बातों में लगे हो। कथा कराई थी फली नहीं है, अब नहीं कराएंगे आज के बाद कभी। भागवत कथा कराई थी ना, उसके कारण हो गया। अरे भले आदमी, तुमको पता भी है भगवान की कथा से कभी नुकसान होता है? प्रभु की कथा से तो केवल लाभ ही लाभ होता है, शुभ ही शुभ होता है, हानि नहीं होती भगवान के कार्य से। अब घर से निकले हैं, 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, कहीं घल गए तो फिर भगवान पे। बच्चे का पेपर आया, बच्चे से दिन रात माई बाप कह के थक गए। माई ने कहा, बाप ने कहा, दोनों ने खूब कहा बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। नहीं पढ़ा, फेल हो गया। अरे भगवान की इच्छा थी सो हो गया। अगर बच्चा पास हो जाता तो माई बाप भी क्या कहते? क्या कहते? पढ़ा था, 24 घंटे पढ़ता था, इतनी मेहनत की इसीलिए पास हो गया। फेल हो गया तो अब जैसी भगवान की इच्छा, यही कहेंगे ना? बोलिए, यही कहेंगे? ऐसा नहीं है, हमारे प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, प्रभु सदा सर्वदा सबका भला चाहते हैं। आप बस भगवान की शरण में एक बार आकर के तो देखो। गारंटी के साथ कहते हैं ये उपाय आप करके देखना।
जो भी वाहन चलाते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, वो गाड़ी चलाते समय एक उपाय कर लेना। कभी जीवन में एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। एक उपाय कर लेना। क्या उपाय करना है कि एक्सीडेंट ना हो? जब आप घर से निकलो, गाड़ी पे बैठो, तो गाड़ी पे बैठते ही आपको एक चौपाई बोलनी है। क्या? चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। अगर आप ये चौपाई बोल करके घर से निकलोगे तो आपका कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी नहीं। लेकिन संभल कर चलना है फिर, ऐसा नहीं ये चौपाई बोलनी। समझ में आई कि नहीं? बोले चलत विमान कोलाहल होई। बोलिए साथ में, चलत विमान कोलाहल होई और जय रघुवीर कहे सब कोई। जय रघुवीर कहे सब कोई। गारंटी के साथ इस चौपाई को बोलकर घर से निकलोगे तो कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। हाँ महाराज, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आजकल सब भगवान से दूर हो रहे, केवल दिखावा रह गया है, केवल दिखावा। अरे भैया, एक बार तो क्या हुआ, हमारे लिए एक मैया प्रणाम करने के लिए आई और हाथ में मोबाइल था। मोबाइल हाथ में है, वो प्रणाम कर रही है। तो प्रणाम कहाँ करते हैं? पैरों को छू के ना। कहाँ छू के प्रणाम करते हैं? पैरों को। तो वो मैया मेरे इधर हाथ में छू रही है, क्योंकि मन कहाँ रखा है? समझ रहे हो क्या? सेल्फी लेने में। तो पैरों में नहीं। फिर हमने भी कहा धन्य है माता जी। जब आप हाथ के पैर पड़ोगे तो आपको वैसे ही आशीर्वाद मिलेगा। जब चरणों तक पहुंचोगे ही नहीं तो आशीर्वाद कहां से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। इसलिए महाराज, मोबाइल को छोड़ करके थोड़ा भगवान पे भी ध्यान दे लीजिए। थोड़ा मन प्रभु की कथा में भी लगा लो। लोग दान लिखवाते हैं, लेकिन यहाँ महाराज दशरथ जी ने खूब दान दिया, सबको दान दिया, लेकिन किसी को बता बता के नहीं दिया दान। सेल्फी खिंचवा खिंचवा के दान नहीं दिया कि हम अयोध्या के राजा दशरथ हम दान दे रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। दान दिया है, परंतु मन से दान दिया है। दान को कभी बताना नहीं चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। महाराज, सबका मन संतोष हुआ इस दान को प्राप्त करके, प्रभु के दर्शन प्राप्त करके। और इस प्रकार कुछ दिन बीते, कछुक दिवस